हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 2 पाठ 1 ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जब तक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला। ऊँट चला भाई ऊँट चला। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख दो। ऊंचा ऊँट। रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। पहला चित्र है रेगिस्तान, दूसरा है सड़क। ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है। प्रश्न 2, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। उत्तर है बालू या रेत समुद्र व नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान में मिलती है। अब बताओ कितना हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, या मेरे घर की छत जितना। हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या बस जितना। अब बताओ चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, या सरसों के दाने जितनी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। प्रश्न है ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। ऊंट से ऊंचा बचिया, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, हाथी या आम का पेड़। ऊंट से ऊंचा है बिजली का खंभा और आम का पेड़। प्रश्न ख है ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। उत्तर है ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं। प्रश्न ग है किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। तो उत्तर है सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधे पर सवार होकर हम ऊंट पर चढ़ेंगे। सफ़र का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पेट उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या क्या उठाकर चलेंगे। हाथी सूंड, सवारी और सामान उठाकर चलेगा। टीचर जी किताब, छड़ी, चौक उठाकर चलेंगे। पिताजी लैपटॉप, हेलमेट, चाबी उठाकर चलेंगे। शेर शिकार, गर्दन सिर, दादाजी चश्मा, छड़ी और बैग उठाकर चलेंगे। अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखो। झूठ सूट, भला, धस हंस, तब कब, गला, आलू चालू। अब हम लिखेंगे ऊँट, झूठ, सूट, बूट, बालू, आलू, चालू, भालू, फंस, हंस, धस, हंस। चला के साथ लिखेंगे भला, गला, जला। अब जब के साथ लिखेंगे तब, कब,
अब अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। उत्तर है बालू, बोझ, बैठेगा, बता। दूसरा है तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर के 4 शब्द लिखो। उत्तर है मेरा नाम राम है, जो र अक्षर से शुरू होता है। र अक्षर के 4 शब्द हैं राहुल, राजन, रमेश, रोहित। बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? उत्तर है जानवर के द्वारा बोझा ढोने का काम हमें ठीक नहीं लगता। हम कभी यह नहीं सोचते कि हमारे कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्हें भी हमारी तरह जीने के अधिकार दिए जाएं। प्रश्न है तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? उत्तर है बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंसा इत्यादि हमारे यहाँ बोझ उठाते हैं। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बनी पढ़की। इसी प्रकार बच्चे स्वयं आगे की कविता बनाएं। कितने ऊँट? प्रश्न है इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। उत्तर है 13 बार। नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। बच्चे चित्र को देखकर ऊँटों की संख्या गिनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना न भूलें।